चलो आगे देखो, हम सब पढ़ रहे थे बिलियन। क्या पढ़ रहे थे? बिलियन। बिलियन हम लोग क्या पढ़ रहे थे? किसी पदार्थ की समता ज्ञात करने की विधियां। ठीक, उसमें हम लोग पढ़ चुके थे मोलरता क्या होता है, मोलरता क्या होता है और नॉर्मलता क्या होता है। ठीक, आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? फॉर्मलता। क्या पढ़ेंगे? फॉर्मलता। इन लोग फॉर्मलता, फॉर्मलता चौथा है ना? हाँ, लिखो फॉर्मलता। फॉर्मलता, फॉर्मेलिटी। पहले परिभाषा लिखो फिर समझाते हैं। देखो, किसी बिलियन के एक लीटर, किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या, ग्राम सूत्र द्रव्यमानों, या क्वेश्चन लिख लो भारों। किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या को उस बिलियन की फॉर्मलता, उस बिलियन की फॉर्मलता कहते हैं, इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं, अथवा करके भाषा लिख लो शॉर्टकट में। ठीक, लिखो एकांक आयतन में उपस्थित, एकांक आयतन में उपस्थित, एकांक आयतन में उपस्थित ग्राम सूत्र द्रव्यमानों, ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या को, एकांक आयतन में उपस्थित ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या, दर लिख लो, संख्या फॉर्मलता कहलाती है, फॉर्मलता कहलाती है। शॉर्ट रहेगा, सही है, अकाट्य परिभाषा है। ठीक, हमने 2 परिभाषाएं लिखी। पहला क्या लिखा? किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित ग्राम सूत्र द्रव्यमानों या भारों की संख्या हम लोग कहते क्या है? उस बिलियन की फॉर्मलता कहते हैं, अथवा एकांक आयतन में उपस्थित ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या हम लोग कहते क्या है? फॉर्मलता। इसको हम लोग रिप्रेजेंटेट करते हैं कैपिटल एफ से। किसे दिखाते हैं? कैपिटल एफ से। अब 5वीं देखो, चलो ध्यान से, अब किसी लिखना नहीं है, तो समझो जैसे हम लोगों ने पूरा प्रूफ किया वैसे इसको प्रूफ करेंगे। फॉर्मलता बराबर क्या होता है? ठीक, किसी बिलियन के लीटर आयतन में उपस्थित बिले के, थोड़ा ना बिले सही रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ठीक हो जाएगा। ठीक, उससे कोई दिक्कत है नहीं वैसे। यानी बिले के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या, विलय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों, इसे हम लोग कहते हैं भारों की संख्या। कई के साथ लिखे उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलो बटे हम लोग क्या लिखेंगे? बिलियन का आयतन। क्या लिखेंगे? हाँ, विलियन का आयतन। वो भी बिलियन आयतन किसमें होना चाहिए? कई बार बात कर चुके हैं, किसमें? लीटर में। क्यों? क्योंकि हमको प्रश्न में कभी भी जो बिलियन का आयतन दिया रहेगा वो कभी भी लीटर में नहीं दिया रहेगा, किसमें दिया रहेगा? एमएल में। हम लोग एमएल में अगर दिया है तो उसको हम लोग लीटर में कन्वर्ट करेंगे। हम जानते हैं
कि 1 लीटर में कितना ml होता है? 1000 ml। अभी पूरे लिखवाएंगे भी उसको, आज बताएंगे भी। इतना समझ में आई? अब यहां पर एक चीज आया, विलेय के ग्राम शुद्ध द्रव्यमानों की संख्या। ये क्या होता है? तो मैं इसको लिखता हूं, चलो। विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या बराबर क्या होता है? तो विलेय का चाहे लिखे द्रव्यमान या भार, विलेय का द्रव्यमान या भार, क्या लिखेंगे? भार बटे विलेय का ही ग्राम शुद्ध द्रव्यमान। और ग्राम शुद्ध द्रव्यमान कुछ कहते नहीं, बस विलेय का अणुभार, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक, विलेय का क्या? अणुभार, यानी विलेय का ग्राम शुद्ध द्रव्यमान। यहां संख्या था, यहां पर क्या है? ग्राम शुद्ध द्रव्यमान है, ध्यान करना। यानी वही अणुभार, सूत्र द्रव्यमान। बात समझ में आई? तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? फॉर्मलता बराबर क्या आ गया? तो फॉर्मलता बराबर आ गया, बताओ इसका हमने क्या लिखा? विलेय का द्रव्यमान, विलेय का चाहे भार लिखो चाहे द्रव्यमान लिखो, ये बात है, कंफ्यूज नहीं होना है, हम भार लिख दे रहे हैं। विलेय का भार बटे क्या? विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान या अणुभार बोल सकते हो। विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान, और बटे क्या था? बटे क्या है? विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, वो भी किस्म में विलयन का आयतन लेना है लीटर में। जैसे हम पूरा पीछे प्रूफ किए हैं, यहां पर क्या लिखेंगे? यफ। क्या लिखेंगे? यफ। विलेय के भार को दिखाते स्मॉल डब्ल्यू से। किसे दिखाएंगे? स्मॉल डब्ल्यू से। विलेय का ग्राम शुद्ध द्रव्यमान है, बहुत सारी किताब में दिखाया कैपिटल एम से। हम लोग मोलार्थ दिखा चुके हैं हमसे ना, यहां पर कैपिटल एम डैश दिखा दो। किसे दिखा दो? डैश, अलग रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कितनी दिखा दिया? एम डैश बटे विलयन का आयतन भी दिखाते हैं वी से। हमने बोला आयतन कभी भी तुमको लीटर में, पूरा सवाल लगा 10 मिनट लगाया है ना, 10 सवाल में कभी भी आयतन लीटर में नहीं दिया था। किसमें दिया था? लीटर में। हम लोग चेंज कर लेते हैं पर, बटे क्या हो जाएगा? 1000। अब लिखो क्या हो गया है? यह बराबर हो गया, डब्ल्यू तो ऊपर ही रहेगा, डब्ल्यू गुणे 1000 बटे, ये नीचे है ना, बटा में है, तो यम डैश गुणे टी। मैं सब बात लिखता हूं क्या क्या कौन चीज है, ये देखो, रुके रहना फिर मैं लिखता हूं यहां पर सब, जहां नीचे देना नहीं, मैं यही लिख रहा हूं। ठीक, जहां डब्ल्यू क्या है? विलेय का भार, विलेय का भार, विलेय का चाहे भार कहें चाहे क्या कहें, द्रव्यमान कहें, कंफ्यूज ना होना है। ठीक, एम डैश क्या है? विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान या अणुभार। विलेय का भी सवाल लगवाएंगे, बताएंगे। विलेय का क्या? विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान, ऐसे हम लोग कहते हैं अणुभार, अणुभार कहते हैं। ठीक, और ये जान ही रहे हो बी बराबर क्या है? विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। देखो होता क्या है, हम लोगों ने जो निकाला मोललता या नॉर्मलता, उन सब में अणुओं की संख्या को हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, अणु उसमें आ रहे थे, अणुओं की संख्या की मात्रक हम लोग कहते वहां पर मोललता या नॉर्मलता कहते थे। लेकिन यहाँ पर जो फॉर्मलता यूज किया जाता है, यह किसी विलयन के फॉर्मलता यूज हम लोग कहां करते हैं? किसी विलयन में जब कोई पदार्थ आयनिक रूप में डिकम्पोज हो रहा हो, आयनिक रूप में टूट रहा हो, जब अणु रूप में टूटेगा तो वहां पर हम लोग यूज करेंगे मोलरता, नॉर्मलता यूज करेंगे। लेकिन मान लो NaCl है, कि अणु रूप में नहीं टूटेगा, किसमें टूटेगा? आयन रूप में टूटेगा, Na+ और Cl-। तो उस आयनों की संख्या कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? फॉर्मलता यूज करते हैं। मतलब आयन कैलकुलेट करने हो, आयन में उसकी फॉर्मलता क्या होगी, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? फॉर्मलता। और अणु क्या करने हो, हम लोग क्या लगाते हैं? मोलरता या नॉर्मलता। यहां तक किसी कोई डाउट? इसको उतारो, फिर आगे हम बात करते हैं पूरे विस्तार से।
ठीक, उतारो पहले इतना, उतारो। चलो आगे देखो, देखो इधर मैंने 2 प्रश्न लिखे, कोई लिखे नहीं, पे समझो। 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड 200 ml विलयन में क्या है, घुला है। विलयन की क्या निकालना है, फॉर्मूला। चलो पहले निकाल लेते हैं, सब लोग लिख लेते हैं पूरा, पहले लिखा करो पूरा। विलेय का भार, विलेय का भार, इसी को हम कहते हैं क्या, इस कंडीशन द्रव्यमान बोलते हैं, ठीक है। किसे दिखाते हैं, डब्ल्यू। कितना दिया है, 5.85 ग्राम, सही है ना। विलयन का आयतन, क्या मैं क्या बोला था, कभी किसमें देगा, हमेशा दिया मिलीलीटर में। विलयन का आयतन किसमें दिया, बी का मान किसमें दिया, 200 ml। विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान, अणु भार से कहते हैं। विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान, द्रव्यमान। चलो इधर देखो, तो दिखाएं इसको हम लोग, यम डैश से निकालना है ना, NaCl है, क्या है, NaCl। कैसे निकालते हो, सोडियम का 23 होता है ना, ये प्रश्न में दिया रहेगा तुमको, इसमें पैसा मत होना है, प्रश्न में दिया रहेगा 23 प्लस कोडिन का 35.5, ये सब दिए रहेंगे प्रश्न में, ध्यान रखना, क्वेश्चन दिए रहेंगे, ठीक। जोड़ोगे, यहां गया 5, यहां क्या आएगा, 5 3 8 ना, 3 2 5, कितने अंक लगाओगे, 1। यहां तक किसी कोई डाउट, फार्मूला सामने है, फार्मूला सामने है। फार्मलता बराबर, क्या फार्मूला है, W गुणे 1000 बटे यम डैश गुणे V। बताओ किसी कोई डाउट हो, सब दिया गया है। 5.85 गुणे बटे कितना, 58 गुणे 200। एक काम करें, इस दो काट दे, 10 से गुणा करेंगे, जो 5.85 कितना हो जाएगा, 58 बटे क्या आएगा, 58। तो किसी कोई डाउट, किसी कोई संशय नहीं, एक काट दे। अब कितना आ गया, 5 5 5 गुणे 1 बचा है ना, कोई दिक्कत नहीं। कितना, 1 बटे क्या कहते हैं इसको हम लोग, बगल निकाली दोगे, फार्मल। मात्रा किसका, मसले पर लगा दोगे पीछे, सही है। किसी कोई डाउट, 1% भी। आगे देखो जरा, क्या मैं लिखता हूं, बताओ। विलेय का भार कितना दिया, विलेय का भार, W का मान क्या ग्राम दिया जी, 40 ग्राम। विलयन का आयतन कितना है, ml में दिया। विलयन का आयतन, विलयन का आयतन बड़का भी कितना दिया, 250 ml। हमको निकालना क्या है, विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्य, विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्य मान। बोलो फटाक से, क्या निकालूंगा मैं, क्या है, NaOH ना, NaOH सोडियम में 23, इसका होता 16, कई लिखवा चुका हूं जी। जोड़ो क्या आएगा, 40। फार्मूला लगाओ फटाक से, फार्मलता बराबर, बताओ फार्मूला, W गुणे बटे यम डैश गुणे V। W कितना दिया, 40 गुणे बटे यम डैश 40, 200, 40 40 काट दे, 100 से काट दे, 100 बटे 25, 2500 का 4। बताओ किसी कोई डाउट, तो फटाक से दो, उतार लो, तो फटाक से। चलो आगे ना लो। अगला है मोल प्रभाज्य, मोल अंश। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिखो, पहले लिख लो। किसी विलयन में विलेय या विलायक
किसी विलयन में विलेय या विलायक के मोलों की संख्या, के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को, कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज्य या मोल अंश, या मोल अंश कहते हैं। इसे स्मॉल एक्स, इसे स्मॉल एक्स से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आई? हाँ, भी जान जाओगे। चलो जरा सब क्या होता है। मैंने क्या लिखा, किसी विलयन में उपस्थित विलेय विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात हम लोग कहते क्या है? मोल प्रभाज्य या मोल अंश, मोल फ्रैक्शन कहते हैं। मान लो ये है कोई पात्र, ये है कोई पात्र, इस पात्र में मान लो पानी है और नमक है, तो मान लिया ये पानी हो गया, ये क्या हो गया? नमक हो गया। ठीक है ना? ये पानी क्या है? क्या है? नमक। तो नमक क्या है? विलेय है। क्या है? विलेय, नमक। और पानी क्या है? विलायक है। पानी क्या है? विलायक, विलायक, विलायक यानी पानी। और जो विलयन बनेगा वो किससे बनेगा? विलेय प्लस विलायक से, विलेय प्लस विलायक। यानी जो मैंने सॉल्यूशन बनाया उस सॉल्यूशन में, उस विलयन में कितने विलेय, विलेय मतलब कितने नमक के कण है, अणु हैं। जो मैंने सॉल्यूशन तैयार किया उस विलयन में कितने विलायक यानी पानी के अणु हैं, पानी के अणु है, वो हमको निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? थोड़ा मान लेते हैं। यहां पर वो अणु की संख्या हम लोग दिखाते हैं, विलेय अणु की संख्या दिखाएंगे स्मॉल एन से और विलायक दिखाएंगे कैपिटल एन से। ध्यान देना, मैं लिख रहा हूं यहां पर। माना, माना विलयन में, माना विलयन में विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या स्मॉल एम तथा विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल एन है। तो हमको निकालना है मोल प्रभाज्य या मोल अंश। क्या निकालना है? मोल प्रभाज्य या मोल अंश। तो जब हम लोग मोल अंश निकालेंगे, मोल अंश बराबर, हमने क्या लिखा? विलयन में विलेय, अगर विलेय लोगे तो बटे क्या करना पड़ेगा हमको? कुल मोलों की। विलायक लेंगे तो नीचे क्या लिखेंगे? कुल मोलों की। अभी जान जाओगे। जब हम लोग मोल अंश लिखेंगे तो हमें लिखेंगे कि पहले किसका? विलेय का मोल अंश, विलेय का मोल अंश। तो यहां हम लिखेंगे विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे क्या? कुल मोलों की। चाहे विलेय लिख लो, हाँ बात लंबा हो जाएगा। कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या। बात सुना ध्यान से। तो विलेय के मोलों की संख्या हमने दिखाया एन से, स्मॉल एन से, विलायक के कैपिटल एन से। तो विलयन में कुल कितने मोल हो जाएंगे? एन प्लस कैपिटल। कंफर्म है? पक्का? चलो
तो विलय के मोलक संख्या कितनी हो गई? स्मॉल n बटे कुल मोलक संख्या। क्या लिखोगे? n प्लस कैपिटल N। यानी ये निकला विलय का मोल अंश, विलय का मोल प्रभाग, विलय का मोल अंश, विलय का, या इसी चीज को पैटर्न को हम बोल सकते हैं NX। क्या बोल सकते हैं? विलय का निकाला ना, NX बराबर n बटे n प्लस कैपिटल। बताओ 1% किसी कोई डाउट हो? सही बताओ, किसी को डाउट है? विलय दिखाएंगे, विलय कम होता है विलयन में, यह से दिखा दिया, विलय ज्यादा होता है, क्या दिखा दिया? कैपिटल दिखा दिया। और मोल प्रभाग किसे दिखाते हैं? यक्स। आगे एन वो क्या गया ना, पानी n प्लस n। अच्छा, ये तो वो विलय के लिए। मान लो इसी विलय हमको किसके लिए निकालना होता? विलायक के लिए। किसके लिए? विलायक। यानी विलायक का मोल अंश या विलायक का मोल प्रभाग, विलायक का मोल अंश, उनकी अरूप संख्या, विलायक का मोल अंश। क्या लिखेंगे? विलायक के मोलों की। अच्छा, विलायक के क्या? विलायक के मोलों की संख्या बटे क्या लिखेंगे? कुल मोलों की संख्या। अब कुल मोल कितने बजे होंगे? बिलियन होंगे ना, मैं लिख रहा हूं कुल मोलों की संख्या। यानी विलयकवा में कितने मोल हैं? किसने दिखाया? कैपिटल N बटे कुल n प्लस n। यानी विलायक वाले मोलंश को हम दिखाया, किसे दिखाएंगे? NX बराबर क्या? कैपिटल N बटे n प्लस n। इसी चीज को कभी कभार लड़के ऐसे बोल देते हैं परिभाषा के रूप में, इसके बहुत से परिभाषा हो गए। ऐसे हो सकते हो, विलयन में उपस्थित विलय के मोलक संख्या तब कुल मोलक संख्या का अनुपात हम लोग कहते क्या है? विलयन में उपस्थित विलायक के मोलक संख्या तब कुल मोलक संख्या का अनुपात हम लोग कहते क्या है? क्या गलत है? कोई गलत काटेगा? फिर से, विलयन में उपस्थित विलय के मोलक संख्या बटे कुल मोलक संख्या के अनुपात को, या मोल, विलयन में उपस्थित विलायक के मोलक संख्या बटे कुल मोलक संख्या के अनुपात हम लोग क्या कहते हैं? चाहे बोले चाहे बताओ, कोई डाउट? इसी को हम लोग मिला करके बोल देते हैं किसी विलयन में उपस्थित विलय या तो अथवा विलय या विलायक के मोलक संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलक संख्या के रेशियो का अनुपात हम लोग कहते क्या है? मोल प्रभाग कहते हैं। बताओ, किसी कोई डाउट है? किसी कोई दिक्कत? तो से तारो आगे देखो इधर। चलो, 46 ग्राम एथिल अल्कोहल को 36 ग्राम पानी में घोला गया। विलय तथा विलायक का मोल अंश ज्ञात कीजिए। हम लोग ऐसे एक्चुअल में क्या मानते हैं? पानी को विलायक, इसको मानते हैं विलय मानते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। चलो इधर देखो, विलय का यानी इसको हम लोग मान ले विलय ना। चलो, विलय का भाग दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। विलय का भार, उससे कोई दिक्कत नहीं है भैया। चलो, सही है ना? विलय का भार कितना दिया है? 46 ग्राम। विलायक का भार जब तक पर्टिकुलर ना कहे कोई दिक्कत नहीं। विलायक का भार कितना दिया? 36 ग्राम। ठीक, हमको निकालना है विलय का अणु भार। विलय का अणु भार यम ना, विलायक के भार डब्लू मान ले, डब्लू मानो बड़का वाला मानो, कोई दिक्कत नहीं। चलो, विलय कौन है? इथिल अल्कोहल जी, जगह नहीं बचेगा। चलो मैं इधर निकाल देता हूं। क्या है? C2H5OH, इधर मैं निकाल दे रहा हूं। कितने कार्बन है? एक कार्बन 12, 12 दूनी 24 प्लस 5 1 6 16, कितना आया? 46 आ गया ना। चलो सही है, ठीक, 24 6, हाँ सही है, ठीक ना। आगे इसका निकाल लो, विलायक का भार, अणु भार 18 तो याद होता, जल का सबको याद होना चाहिए। विलायक का अणु भार, उससे कोई दिक्कत नहीं, चाहे कैपिटल लिखो चाहे स्मॉल से, कोई दिक्कत नहीं। बताओ, जल है ना जी, H2O कितना? 2 प्लस
18 आ गए। हमको निकालना है मोलों की संख्या। क्या निकालना है? अब मोलों की संख्या और क्या होता है? भार बटे अणु भार। 1 घंटा पढ़ना है, कितने जवाई ले रहे हैं। हाँ गजब। विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की, विलेय के मोलों की संख्या। बताओ क्या होता है? विलेय का भार बटे विलेय का, एक बार पूरा लिख रहा हूं, विलेय का भार बटे विलेय का, विलेय का अणु भार, अणु भार यानी छोटका डब्ल्यू बटे छोटका यम। हे दिया 46, हे दिया 46 बटे, तो विलेय के मोल कितने आ गए? 1 आ गए। यहां बताओ कोई डाउट है? सही बताओ। आगे लिखो इधर, विलायक के मोलों की जगह नहीं है, मैं शॉर्ट कब लिखूंगा, पुराने लिखूंगा, यानी विलेय का भार बटे विलेय का, यानी डब्ल्यू बटे कैपिटल लिख दूं। बताओ कितना दिया है? हे दिया 36, हे दिया कई मोल, विलेय के मोल निकल गए, विलायक के मोल निकल गए। क्या हम मोल प्रभाव नहीं निकाल सकते हैं? भैया पहले किसका निकालेंगे? विलेय का मोल प्रभाव या मोल अंश। तो विलेय का मोल अंश पूरा लिखा हूं विस्तार से। चलो, विलेय का मोल अंश कैसे दिखाओगे? एन एक्स से दिखा दो या एक्स से दिखा दो, कहीं तो एक्स दिखाया गया, कोई बात नहीं। ठीक ठीक। चलो, तो फार्मूला क्या होता है? जब विलेय लिखेंगे, जब विलेय निकालेंगे तो विलेय का, विलेय के मोल संख्या ना, विलेय के मोल, विलेय के दायरे में लिखा, विलेय के मोलों, विलेय के मोलों की संख्या बटे क्या लिखूंगा? कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की। चलो एक बार पूरा विस्तार लिखता हूं। तो विलेय वाले घर किसी खाते एन से, इसको एन प्लस, बताओ एन है ना, एन है क्या है? कैपिटल एन। चलो लिखो कितना आ गया? 1 है ना, 1 और 1 एन का माने प्लस 1 बटे 3 भाग दोगे 0.333। किसी को डाउट? ये निकला किसका? विलेय का मोलांश। अगला वो किससे निकालना है? विलायक का मोलांश या मोल प्रभाव बोल दें। विलायक का मोल अंश किसे दिखाएं? या ना एक्स से। चलो क्या लिखोगे? विलायक के मोलों की, विलायक के मोलों की संख्या बटे क्या? कुल मोलों की, कुल मोलों की संख्या। फार्मूला क्या बन गया? कैपिटल एन बटे एन प्लस, कैपिटल एन कितना है? 2, एन प्लस एन तो वही रहेगा ना, 1 प्लस 2 बटे 0.66 आ जाएगा ना। 3 छंग 18 बचा 2, 3 छंग। बताओ किसी कोई डाउट, किसी कोई संशय? इधर देखो, इधर कोई दिक्कत नहीं, किसी को मान लो। हमको निकालना किसका है? एल्कोहल का मोल प्रभाव। देखो यार, चलो पहले निकाल लो। जल का भार कितना दिया थी? जल का भार, ये विलेय का भार लिख लो, विलायक का भार लिख, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अगर पर्टिकुलर किसी का नाम ले तो नाम लिख के लिखाओ। अगर विलेय विलायक बोलो तो उसको उसे लिखो विलेय विलायक। ठीक। विलेय का जल का भार कितना दिया बोलो? 72 ग्राम। जल का अणु भार निकाल चुके हो ना? जल का अणु भार कितना निकाले हो? बड़ा निकालो यहां पर 18। ठीक। आगे एल्कोहल का, एथिल, एथिल एल्कोहल का भार, भार 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 कितना दिया? 92 ग्राम। अणु भार निकाल चुका हूं ना, पूरा हमको बार बार लिखना पड़ रहा है।
कोई बात नहीं, स्टार्टिंग है ना, समझाना पड़ेगा, कोई भरोसा। चलो आगे देखो, कितना 46 46, ठीक। जल के मोलों की भार बटे, भार कितना है इसका, डाल निकालो ना, कितना गया 18 चौके। अब किसका निकालूंगा, एथिल एल्कोहल के मोलों की, एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या क्या लिखूंगा, 52/46, कितना आएगा 2 आ गया। और किसका निकालना है वो बात हमको पर्टिकुलर, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल का मोल, प्रभाजना जी, जिसका पूछो उसको रखो कहां, ऊपर, ऊपर को ना, जिसको पूछो उसका कहां रखो, ऊपर। यानी एक डायरेक्ट में लिख रहा हूं, डायरेक्ट C⁵ का के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की, ठीक। ए है क्या, कुल मोलों की संख्या, बताओ C⁵ कितने मोल निकले, 2, कुल मोल 4 + 2, ये 2 + 4 कितना आ गया बोलो, 2 बटे कितना आ गया, 1/3, कितना आ गया। क्या हमको जल के पूछता नहीं निकाल लेते, निकाल लेते। उतारो फटाक से, उतारो पूरा, उतारो फटाक से पूरा, ठीक।